गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फिर बात कर रहे हैं विलोम शब्दों की। हमने बहुत सारे अभ्यास किए हैं और हम चाहते हैं कि ये विलोम शब्द आपको इस प्रकार समझ आ जाए कि आपको याद करने में थोड़ी सी मेहनत लगे, यानी कि एक दो बार आप उन शब्दों को देखें और आपको वो शब्द आसानी से याद हो जाए। इसीलिए हम विभिन्न अभ्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप उन शब्दों के हर प्रकार से अभ्यास करने में सक्षम हो पाए। चाहे हम मैच द फॉलोइंग में पूछें, चाहे चित्र बनाकर आपसे शब्द पूछें, चाहे वाक्य देकर आपको विलोम शब्द लिखने को कहें, आप हर प्रकार से उन प्रश्नों को समझकर उत्तर देने में सक्षम हो पाए, यानी कि लिख पाए। इसीलिए आपसे यहाँ विभिन्न अभ्यास करा रहे हैं। तो चलिए आज हम एक और अभ्यास करने जा रहे हैं। किसका? विलोम शब्द का। विलोम शब्द हमने पढ़ लिया है, बार बार हम दोहरा रहे हैं। ऐसे शब्द जो उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। अंदर, बाहर, नया, पुराना, ऊपर, नीचे, सुंदर, कुरूप, बहादुर, डरपोक विलोम शब्दों के उदाहरण हैं। हमने आपको बताया है, हमने आपको पुस्तक दी है, उसमें विलोम शब्द की सूची दी गई है। आपको इस प्रकार से एक शब्द की सूची की पुस्तक दी गई है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के शब्दों के समूह दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो शब्द भंडार या शब्द भंडार का हिंदी शब्द भंडार कक्षा 3। तो हमने यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द पहले ही अभ्यास में करा दिए हैं और आज हम बात कर रहे हैं विलोम शब्दों की। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो सूची में दूसरे नंबर पर विलोम शब्द दिए गए हैं और इस पुस्तक में विलोम शब्दों की सूची आपको दी गई है। तो आपको सबसे पहले उन सारे शब्दों को याद कर लेना है, क्योंकि उन्हीं शब्दों में से कुछ कुछ शब्द लेकर हम आपके लिए अभ्यास तैयार कर रहे हैं और आपसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे या टेस्ट लिया जाएगा तो उन्हीं में से शब्द पूछे जाएंगे। तो जो जो अभ्यास में कराया जा रहा है वो शब्द स्टडी कर लीजिए, उदाहरण में जो शब्द दिए थे वो भी लिख लीजिए और इन अभ्यासों को भी लेखबद्ध कीजिए। ये हमारा रोमन नंबर 3 अभ्यास नंबर 3। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या करने को कहा है। शब्दों का मिलान उनके विलोम शब्द से करें, यानी इस तरफ आपको शब्द दिए गए हैं, इधर उनके विलोम दिए गए हैं, सही जोड़े में है या नहीं है हमें देखना है। अगर सही है तो सामने मिला देना है, नहीं है तो हमें सही शब्द से उसका मिलान करना है और नंबर भी लिखना है। चलिए पहला देखते हैं अंधकार। अंधकार यानी अंधेरा, और अंधेरे का उल्टा क्या हो सकता है? प्रकाश यानी कि उजाला। तो हम अंधकार को किससे मिलाएंगे? प्रकाश से। तो प्रकाश का अंधकार का नंबर क्या है? 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। क्या मिला? अंधकार, प्रकाश। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान। ज्ञान यानी शिक्षा, उसका विलोम क्या होगा? अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान, नाम से ही पता लग रहा है कि कौन सा नंबर है? दूसरा। तो यहाँ डाल दीजिए दूसरा। ज्ञान, अज्ञान। अब आया राजा। राजा हमें पता है नरेश, उसका हम यहाँ देखते हैं अन्याय होगा क्या? नहीं। रंग होगा क्या? रंग का क्या मतलब होता है? भिखारी। तो राजा का विलोम भिखारी हो सकता है? हाँ। तो राजा का हम क्या बोलेंगे? रंग, यानी कि ये हमारा तीसरा विलोम शब्द होगा, राजा, रंग। फिर आया न्याय। न्याय का हम देख सकते हैं कि अन्याय, दोनों में आ लगाकर शब्दों को परिवर्तित किया है, अन्याय। तो ये कौन सा हो गया? चौथा शब्द, अन्याय। तो इसका मतलब अंतिम शब्द प्रारंभ, प्रारंभ का अंत, इसको कहीं मिलाने की जरूरत नहीं है, ये सामने ही सही रूप में है। तो प्रारंभ का अंत। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ विलोम शब्द रूप परिवर्तित करे हुए हैं। अंधकार का प्रकाश देख सकते हैं, राजा का रंग देख सकते हैं। और दो शब्दों में आप देख सकते हो कि ज्ञान का हमने क्या बनाया है? अज्ञान। न्याय का हमने क्या बनाया? अन्याय। तो यहाँ पर हमने क्या किया? अ जोड़कर इन शब्दों को हमने विलोम में परिवर्तित कर दिया है। आसानी से पहचान आ जाते हैं ये वाले शब्द। उसके बाद प्रारंभ का अंत। ठीक है, तो ये तो हमारे 5 शब्द दिए हैं और आपको उनके नंबर लगा दिए। आपको ये भी बता दिया, कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम लाइन खींचनी है कि मैडम नंबर लगाने। तो कभी भी विलोम शब्द या मैच द फॉलोइंग आपके पास आती है तो आप उनकी लाइन खींच के मिला दीजिएगा, रेखा खींचकर, और साथ में उनके नंबर भी डाल दीजिए। और नंबर कौन से वाले डालते हैं? ये वाले शब्द के नंबर डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभ्यास कीजिए, कॉपी में लिखिए, परिभाषा याद कीजिए। विभिन्न शब्दों की सूची आपको दी गई है,
वो याद कीजिए। चित्र देखकर अभ्यास करने को कहा गया है, वो कीजिए। फिर वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर उनका अभ्यास कीजिए। एंड देन थर्ड वन अभ्यास तीसरा ये है कि मैच मिलाना, यानी कि जोड़ी मिलाना है शब्दों की, ये कीजिए। और ये सारे अभ्यास करने से आपको न केवल शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, प्रयोग समझ में आएगा, बल्कि आपको यह भी समझ आएगा कि विभिन्न प्रकार से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सूची जो आपको टेक्स्ट बुक में, यानी कि अभी हमने आपको शब्द भंडार की पुस्तक दिखाई थी, उसमें दिए गए हैं, वो वाले विलोम भी याद कीजिए, स्टडी कीजिए, उन सारे शब्दों को याद कीजिए, उनकी स्पेलिंग का अध्ययन कीजिए और ये सारे अभ्यास करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, शब्दों को लिख के देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। हम आपसे आगे के मॉड्यूल में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।